दोस्तों, आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित पति की प्राप्ति हेतु करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत में कथा के पठन एवं श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कथा पढ़े बिना यह व्रत और पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व हाथ में एक पुष्प ले लें। भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करें। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जप करते हुए ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूजा करने के बाद इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः। सुत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत है और जो मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे ही श्री पार्वती जी और शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक और कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो इस धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हों तो परिचय दे दें। आज पूजा आप लोग कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? हमारा नाम किरण सिंह है और हम यहाँ पूजा करने आए हैं। हम लोग निर्जला व्रत रह करके आज पूरा दिन और शाम को ये व्रत किया जाता है क्योंकि गौरा जी ने जो है शंकर जी को पाने के लिए बहुत ही कईयों साल तप किए थे वन में, जंगल में, बिना कुछ खाए पिए। तो उसी का एक ये व्रत है तीज, जिसको हम महिलाएं एक दिन बिना जल पिए आज इसको रात भर सुबह 4 बजे हम लोग ये व्रत खोलेंगे। तो यही मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। कितने सालों से आप व्रत रह रही हैं? हम तो आज 21 साल से रह रहे हैं। 21 साल से। अच्छा, बहुत लोग शादी के पहले होते हैं, बहुत लोग शादी के बाद। आपको कब से? हम शादी के बाद से रह रहे हैं। आप बहन जी? सब शादी के पहले से। कितने साल हुए हैं आपको? मुझे भी ऐसे ही हुआ होगा। ध्यान नहीं है? 12 साल हुए होंगे। 12 साल। एक मिनट, हाँ, नाम बता दीजिए। मीनाक्षी सिंह। आपका? किरण सिंह। आप बहन जी? सालिनी सिंह। अच्छा, क्या नाम है आपका? नंदिनी रस्तोगी। क्या आप यहाँ क्या करने आए? यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने आए हम लोग। कौन? हरतालिका तीज व्रत। कितने सालों से आप व्रत रहती हैं? 6-7 साल हो गए, शादी के पहले से रह रहे हैं। किस मोहल्ले मंदिर में आई हैं? बड़ी मंदिर के सामने ही है भोलेनाथ का। श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यावस्था में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग केवल धुआं पीकर रही। 14 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए।
वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ गए। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, बता दीजिए आज यहाँ पर आप पूजा करने आई हैं, इस कौन सी पूजा है और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? किस लिए पूजा व्रत रखते हैं? ये कजरी तीज है। अपने पति को मतलब लंबी उम्र के लिए औरतें पूजा रखती हैं। कितने सालों से आप व्रत? मैं 25 साल से रह रही हूँ। 25 साल से। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टकूहा सिंह। किस मोहल्ले में है ये मंदिर? ये इंदिरा नगर की है। आप भी इंदिरा नगर है? हाँ, मैं भी इंदिरा नगर। आप भी बहन जी पूजा करने आई? हाँ, मैं भी पूजा करने आई हूँ। ये कजरी तीज का व्रत होता है। मैं पिछले 6 सालों से रह रही हूँ और इस बता दी यहाँ पर आप किस चीज़ की पूजा है, किस लिए करते हैं ये? मेरा नाम अलका तिवारी है। मैं यहाँ कजरी तीज की पूजा करने आई हूँ। पिछले 6 सालों से व्रत रहती हूँ। इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें शंकर पार्वती की पूजा होती है। ये अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, जो कि पूरा दिन निराजल रह के व्रत रखा जाता है। पूरी रात भी निराजल रहती हैं और कल इसकी पूजा होती है। कितने बजे होती है? कल सुबह 4 बजे उठ के महिलाएं इसकी पूजा करेंगी। उसके बाद ही कुछ खा पी सकती हैं। क्या इसमें रात भर जागना भी पड़ता है? हाँ, क्या इसमें रात भर जागती हैं, जागरण होता है, गाने बजाने होते हैं, सब मिलकर पूजा करते हैं। और इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए साल में एक ही बार ये कजरी तीज का व्रत होता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ये क्या नाम बताया आपने? अलका तिवारी। ने पूछा, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा। नाम बता दीजिए, आज आप लोग यहाँ पूजा करने आए हैं, किस लिए ये व्रत रखा जाता है? ये पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। और क्या फल मिलता है व्रत रखने से? क्या जो कथा भी है? मन में इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो हम लोग जो सुहागिन औरतें हैं अपने पति के जीवन की दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। और कितने सालों से आप व्रत रह रही हैं? हम 99 से रहना शुरू किए हैं। तो नहीं, शादी से पहले रहते हैं कि? शादी के बाद से। शादी के बाद से 99 में मेरी मैरिज हुई, उसके बाद से मैं रहना शुरू किया। कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है? उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े। जब उन्हें होश आया तो सब लोग पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया है। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। और जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी
और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं के भरे हुए इस वन में क्यों आ पहुँची हो? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी,